बिहार की मजबूरी है नीतीश कुमार या जरूरी है, यह नारा मैंने सबसे पहले 2017 में बीजेपी कार्यालय के बाहर सुना था, जब नीतीश कुमार अनगिनत बार पाला बदलने का फैसला किया था। वे लालू को छोड़कर फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी में शामिल होकर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे थे। इसको समझने के लिए दो बातें आपको समझना होगा। पहला यह कि इस बार आजादी के बाद सबसे ज्यादा 66.9% वोटिंग हुई, यानी पिछले चुनाव से करीब 9.6% ज्यादा है। दूसरा यह कि 17 एग्जिट पोल एनडीए मजबूत दिखता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ 2 एग्जिट पोल महागठबंधन के फेवर में है। इन दोनों सिनेरियो में सरकार किसकी बन रही है और मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, हमने 5 अलग अलग पैरामीटर पर इसका एनालिसिस किया है, जिसमें 4 पैरामीटर एनडीए के फेवर में है और नीतीश कुमार बने रहेंगे मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी है। चलिए आपको एक एक करके 5 पैरामीटर बताते हैं। 17 एजेंसियों के एग्जिट पोल और पोल्स में एनडीए को साफ बहुमत मिल रहा है। कुल 243 में से एनडीए को 154 और महागठबंधन को 83 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती है। गठबंधन के हिसाब से बीजेपी को सबसे ज्यादा 75, जदयू को 67 और 12 सीटें बाकी सहयोगियों को। महागठबंधन में राजद को 58, कांग्रेस को 13 और अन्य को 12 सीटें मिल सकती है। यानी एनडीए की सरकार बन रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल 16 अक्टूबर को अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चुनाव बाद विधायक दल तय करेगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले उन्होंने जून 2025 में भी कहा था, चुनाव बाद एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अमित शाह के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि बीजेपी बहुमत मिलने पर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को पूरा भुनाया। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कई नेताओं ने साफ किया कि नीतीश ही सीएम बनेंगे। आखिरकार 1 नवंबर को गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है और चुनाव जीतने के बाद भी वही रहेंगे। आंकड़े भी नीतीश के ही पक्ष में है, यानी साथ में है। नीतीश के बिना बीजेपी बाकी सहयोगियों के साथ मिलकर भी यानी 75 और 12 87 तक ही पहुंच पा रही है, जबकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 विधायक चाहिए। यानी एनडीए की सरकार आती है तो नीतीश का सीएम बनना तय है। एक चर्चित चैनल ने बिहार चुनाव में 400 से ज्यादा रिपोर्टर्स को ग्राउंड जीरो पे उतारकर उनका जो इनपुट है, 5 सीनियर जर्नलिस्ट, 4 पॉलिटिकल एक्सपर्ट और 2 सेफोलॉजिस्ट से डिस्कशन और पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरनल सर्वे से मिले इनपुट के आधार पर सर्वे रिजल्ट तैयार किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए को 145 से 160 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 और अन्य को 5 से 10 सीटें मिल सकती है। यानी गठबंधन के हिसाब से देखें तो एनडीए में बीजेपी को 72 से 82, जदयू को 59 से 68 और अन्य को 10 से 12 सीटें मिल सकती है। वही महागठबंधन में राजद को 51 से 63, कांग्रेस को 12 से 15 और अन्य के खाते में 10 से 13 सीटें मिल सकती है, जा सकती है। एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। रिपोर्ट्स पोल के मुताबिक भी आंकड़े नीतीश कुमार के ही साथ है। नीतीश के बिना एनडीए अधिकतम 94 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े 28 कम है। आजादी के बाद 16 विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो बिहार में जब भी 5% से ज्यादा मतदान बढ़ा या घटा है, तब सरकार बदली है। अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है, इसमें से 3 बार 5% से ज्यादा वोट बढ़ने पर बदलाव हुआ है और एक बार फिर 16% कम वोटिंग होने पर इस बार के चुनाव में रिकॉर्ड यानी 66.9% वोटिंग हुई है, जो 2020 की तुलना में 9.61% ज्यादा है। यानी अगर वोटिंग बढ़ने घटने का पुराना रिकॉर्ड कायम रहा तो नीतीश कुमार की सरकार बदल सकती है। इससे जुड़ा एक और आंकड़ा भी है। दरअसल 2025 से पहले बिहार में अब तक सिर्फ 3 बार 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और तीनों बार
राजद सरकार बनी है, यानी वापसी हुई है। पहले फेज की वोटिंग के बाद पटना में कम से कम 2 जगह नीतीश के समर्थन में पोस्टर लगे जिस पर लिखा था 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी पोस्टर में जदयू की तरफ से लगवाया गया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने इसे हटवा दिया। जानकार इस पोस्टर को प्रेशर पॉलिटिक्स का संकेत मानते हैं। मतलब यह कि जदयू और नीतीश कुमार एनडीए के भीतर खास करके बीजेपी को यह मैसेज दिया है कि सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। हाल ही में बीजेपी दफ्तर में लगे पोस्टरों ने भी सबसे बड़ा ध्यान खींचा है, जिस पर मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ लिखा था सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। कहा जा रहा है कि पहली बार बीजेपी के दफ्तर में नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है। इधर भाजपा कार्यकर्ता पटना में 500 किलो लड्डू बना रहे हैं। कार्यकर्ता का कहना है कि एनडीए की सरकार बनेगी। धीरे धीरे भाजपा कार्यालयों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी खेमे में कोई हलचल क्यों नहीं दिख रहा है। 12 नवंबर को महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था नीतीश सरकार जा रही है, हमारी सरकार आ रही है। 18 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा। हालांकि एग्जिट पोल के बाद आरजेडी दफ्तर में कोई चहल पहल नहीं दिख रही है। कांग्रेस और मुकेश सहनी को पार्टी में भी कोई हलचल नहीं दिख रहा है। दिल्ली सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को 142 से 145 सीट और महागठबंधन को 81 से 91 सीटें मिल सकती है। एनडीए में बीजेपी को 69 से 71 सीटें और जदयू को 59 से 61 सीटें मिल सकती है, जबकि राजद को 67 से 69 सीटें, माफ कीजिएगा, 69 सीटें मिल सकती है। फालूदा सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को 145 से 148 और महागठबंधन को 86 से 89 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को सबसे ज्यादा यानी 70 से 72, जदयू को 57 से 59 और राजद को 66 से 68 सीटें मिल सकती है। मुंबई सट्टा बाजार का अगर हम नजर डालें तो उसमें आंकड़ा यह कहता है कि एनडीए के फेवर में है। हालांकि उसके मुताबिक एनडीए को 147 से 150 और महागठबंधन को 86 से 89 सीटें मिल सकती है। इसमें बीजेपी को 70 और जदयू को 62 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह तीनों एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तीनों के आंकड़ों में बीजेपी को अधिकतम 72 सीटें मिल रही है और जदयू को 62 सीटें, यानी सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी को नीतीश का साथ चाहिए होगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर सुन रहे थे, शुक्रिया।